नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि भूगोल शिक्षण के विषय में चल रहा था, आज हम भूगोल शिक्षण के उद्देश्य के विषय में पढ़ेंगे कि एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी क्या होगा, कि भूगोल शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। अगर कोई शिक्षक भूगोल की शिक्षा दे रहा है तो वो किन उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, वो किन चीज़ों को छात्रों में स्थानांतरित करेगा अपने ज्ञान के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। तो देखते हैं दोस्तों आज का वीडियो, भूगोल शिक्षण के उद्देश्य। भूगोल के पाठ्यक्रम में स्थान तथा महत्व का ज्ञान होने के पश्चात सफल अध्यापक को उसके शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए। यह सत्य है कि किसी विषय के शिक्षण उद्देश्य ही उसकी शिक्षण विधियाँ निर्धारित करते हैं और सफल अध्यापक अपनी योग्यता तथा शिक्षण की क्षमता द्वारा सदैव उन उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयत्न करता है। पाठ्यक्रम के भिन्न भिन्न विषय किसी न किसी सीमा तक शिक्षा के साधारण उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं। शिक्षा के उद्देश्य ही विभिन्न विषयों के शिक्षण के उद्देश्य हैं। फिर भी प्रत्येक विषय के कुछ ऐसे विशेष उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति उस विषय के द्वारा ही अधिक सीमा तक संभव होती है और उन्हीं को ध्यान में रखकर उस विषय का शिक्षण किया जाता है। यह नियम भूगोल के साथ भी है। भूगोल शिक्षण के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं। दोस्तों, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, बाकी आप जो है वीडियो को रुका करके वो पॉइंट्स लिख सकते हैं। मैं मेन पॉइंट्स बताऊंगा, बाकी अंदर का आपको उदाहरण सहित लिखना है। पहला है, भूगोल शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में देश विदेश के निवासियों के प्रति सच्ची सहानुभूति उत्पन्न की जा सकती है। दूसरा है, भूगोल सामाजिक विषय का एक अंग है। इसके ज्ञान के आधार पर विद्यार्थी ठीक प्रकार से अपने सामाजिक वातावरण का अध्ययन कर सकता है। तीसरा है, भूगोल विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत तो करता ही है, परंतु देश प्रेम की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रवाद की भावना इसके अंदर आती है। इस विषय के द्वारा, भूगोल के अध्ययन के द्वारा शिक्षक को विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना चाहिए। अगला है, इन सभी शक्तियों का विकास होता है और विद्यार्थियों में स्वतंत्र रूप से अपने आप सोचने की शक्ति भी प्राप्त होती है। जैसे भारत का आयात, घड़ियाँ, दवाइयाँ, कागज़ की लुगदी कहाँ से आयात होता है। घड़ियाँ स्विट्ज़रलैंड से आती हैं, कागज़ और कागज़ की लुगदी कनाडा, नॉर्वे और स्वीडन से आती है। शीशे की सीटें और बंदूकें बेल्जियम से आती हैं। लोहे तथा स्टील के कारखानों की मशीनें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा ब्रिटेन से आती हैं। और भारत का निर्यात चाय, कहवा तथा हाथ की बनी हुई वस्तुएं यूएसए और ब्रिटेन को जाती हैं। जूट ब्रिटेन को जाता है, चमड़ा ब्रिटेन और सोवियत संघ को जाता है और बने हुए जूते सोवियत रूस को जाते हैं। तो संसार के देशों को एक दूसरे पर निर्भरता तथा अन्योन्य संबंध को भूगोल के शिक्षण में दर्शाया जाता है। पांचवा है, भूगोल शिक्षण का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान देना चाहिए जिससे जीविका कमाने और जीवन यापन के में सहायता मिले तथा छात्र उस ज्ञान को दैनिक जीवन में विद्योपार्जन काल तथा उसके पश्चात भी प्रयोग में ला सके। अगला है, भूगोल प्रकृति प्रेम उत्पन्न करता है। कौन ऐसा मनुष्य है जिसका हृदय हिमालय की गगनचुंबी बर्फ से ढकी हुई चोटियों को देखकर हर्ष से आह्लादित न हो सके। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति से प्रेम की भावना जो है भूगोल अध्ययन से संबंधित है। इसके उद्देश्य हैं
कि किसी भी विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को प्रकृति के नज़दीक ले जाने का काम करता है। भूगोल अध्यापन द्वारा छात्रों में यात्रा करने की रुचि, समाचार पत्र को पढ़ने की इच्छा और मॉडल बनाने की प्रवृत्ति, स्टाम्प और चित्र एकत्रित करने की इच्छा तथा उनको प्रिय एवं रुचिकर लगने वाले कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। अगला है भूगोल मस्तिष्क को विशाल तथा विस्तृत बनाता है। स्थानीय संस्कृति से ऊंचा उठकर हमें विशाल विश्व रंगमंच की कल्पना कराता है। भूगोल शिक्षण का उद्देश्य यह भी है कि आज के छात्रों को, जो कल के भावी नागरिक हैं, प्राकृतिक संसाधन का उचित और मितव्ययता से उपयोग करना सिखाना चाहिए। जो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, जो हमेशा नहीं रहने वाली, उसे कम खर्च करने की, प्रकृति का उतना ही दोहन करें जितना कि आवश्यक हो, नहीं तो संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। भौगोलिक ज्ञान की सहायता से आजकल के युग में प्रादेशिक आधार पर आर्थिक विकास की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। आगे भूगोल शिक्षण का उद्देश्य है कि वह छात्रों में नित्य प्रति होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि उत्पन्न करें। ये प्राकृतिक संसाधनों, वनों का दुरुपयोग तथा उसके भयंकर परिणाम, जैसे अब ये थोड़ा इस तरीके का है। वन है, मनुष्य द्वारा वनों का लापरवाही तथा अदूरदर्शिता से काटना। फिर क्या होता है कि बाढ़ के पश्चात भयंकर संक्रामक रोग, बाढ़ों का प्रयोग बढ़ता है, भूमि का कटाव होता है, शुष्क जलवायु हो जाती है, अस्वस्थ कृषक, खेती की अवनति तथा निर्धन कृषक। इस तरीके का एक चक्र बनता है कि अगर हम वन को काटेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। अगला पॉइंट है मानव जीवन पर पड़े हुए भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव को स्पष्ट करना भी भूगोल शिक्षण का उद्देश्य है। अगला है भूगोल शिक्षण का उद्देश्य यह है कि वह मनुष्य को स्वयं अपनी तथा अपने वातावरण की तुलना अन्य लोगों से कराने में सहायक करा सके। प्रोफेसर S.L. वोल्टेस के अनुसार भूगोल शिक्षण के उद्देश्य दो प्रकार के उन्होंने उद्देश्य बताए हैं कि व्यावहारिक उद्देश्य क्या है और सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है। व्यावहारिक उद्देश्य देख लेते हैं। भूगोल द्वारा स्थल संबंधी ज्ञान, भूगोलिक ज्ञान द्वारा व्यवसाय, कृषि तथा उद्योग धंधों को उन्नति में सहायता। भूगोल के अध्ययन से जीवन परिस्थितियों के भौगोलिक तथ्यों की सूझ और समाचार पत्रों और पुस्तकों में आने जाने वाले भौगोलिक संदर्भों का स्पष्टीकरण, पर्यटन की इच्छा जागृत करना। ये व्यावहारिक हो गया। और सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है कि भूगोल अध्यापन से स्वदेश प्रेम की उत्पत्ति, प्रकृति सौंदर्य का सच्चा आनंद, प्राकृतिक दृश्यों, शक्तियों एवं जीवनधारियों को समझने तथा सराहने की में सहायता। वसुधैव कुटुंबकम का कल्याणकारी पाठ मनुष्य में सद्भावना, सहानुभूति तथा सहयोग की भावना को जागृत करना। मानव और पृथ्वी संबंधित दृष्टि से संसार की वस्तुओं का मूल्यांकन और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मानव जीवन का अनुकूलन। जेम्स फेयरग्रीव के अनुसार भूगोल का कार्य भावी नागरिकों को इस भांति शिक्षित करना जिससे वे विशाल विश्व के रंगमंच की ठीक ठीक कल्पना कर सकें और इस प्रकार वे अपने आस पड़ोस की राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं के विषय में विवेकपूर्ण मनन और ज्ञान प्राप्त कर सकें। भूगोल में शेख चिल्ली तथा परी कहानियाँ की कल्पना को स्थान नहीं मिलता है। इस विषय में केवल सही कल्पना का महत्व है। भारत में इस समय की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भूगोल देश एक में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। हमारे विशाल देश में विघटनकारी शक्तियां बढ़ रही हैं, गति से कार्य करके देश के सामने एक बड़ा खतरा उपस्थित कर रही हैं। कभी भाषा के नाम पर तो कभी सांप्रदायिकता के नाम पर हिंसक उपद्रव हो रहे हैं। धर्म और शैली
सांप्रदायिकता तथा तुच्छ जातिवाद इस सुंदर देश के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं और जनजीवन में विष घोल रहे हैं। प्रांतों के विभाजन की आवाज़ फिर से उठाई जा रही है। ज्ञात हो कि इस विशाल देश के साथ यहाँ के निवासियों के भावनात्मक एकता नहीं हुई तो राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाएगी। अगर भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा तो राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाएगी। मुख्य विघटनकारी हानिकारक शक्तियाँ इस प्रकार हैं कि जातिवाद तथा सहस्त्रों उपजातियाँ, सांप्रदायिकता, संकुचित धर्म तथा धर्मांधता, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न जातियाँ, उत्तर तथा दक्षिण भारत का प्रश्न कभी कभी मनोमालिन्य उत्पन्न करता है और आर्थिक विषमताएं, पंजाब, कश्मीर, असम तथा आंध्र प्रदेश की वर्तमान घटनाएं संकुचित प्रांतीयता की ओर संकेत करती हैं। इस कठिन समय में भूगोल का उचित शिक्षण हमारी बहुत कुछ सहायता कर सकता है। देश की महानता तथा गौरव बताकर इस देश के निवासियों में देश प्रेम की ललक दौड़ाकर भूगोल भावात्मक एकता स्थापित कर सकता है। हम सभी उस सुंदर तथा विशेष देश के वासी हैं जहाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी आदि नदियाँ बहती हैं और गगनचुंबी हिमालय सभी देशवासियों तथा भूगोल प्रदेश की संकुचित सीमाओं से उठकर हमें उत्पन्न विशाल दृष्टिकोण विकसित करता है। और भूगोल शिक्षण के उद्देश्य को सारांशतः निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है कि क्या क्या उद्देश्य हैं। ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य है, बौद्धिक उद्देश्य है, सांस्कृतिक उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीयता की साझेदारी और सूझबूझ का विकास, जीविकोपार्जन में सहायता। भूगोल का अध्ययन व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। दूसरे ज्ञानों की भांति यह भी एक उद्देश्य की पूर्ति करता है। अंत में भूगोल वसुधैव कुटुंबकम की भावना उत्पन्न कर संपूर्ण संसार के प्राणियों के प्रति कुटुंबी जनमानव की भावना पैदा करता है। यह मेरा है वह पराया है कि भावना से छात्र ऊपर उठकर संपूर्ण संसार को कुटुंब मानने लगते हैं। भूगोल स्वदेश प्रेम की भावना उत्पन्न करता है। भूगोल से प्राकृतिक सौंदर्य का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। भूगोल विभिन्न उद्योगों, कृषि एवं व्यवसायों का वास्तविक ज्ञान कराता है। यह जीवन यापन में योग देता है। हमारे देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भूगोल उत्पादन की वृद्धि में सहायक हो सकता है। हमारे जैसे विविधताओं के देश में राष्ट्रीय तथा सामाजिक एकता में योग देता है। आधुनिक संसार में नवीनीकरण के योग देकर सुयोग्य नागरिकों का निर्माण करता है। इस प्रकार भूगोल शिक्षण के एक नहीं अनेक उद्देश्य हैं। कुछ उद्देश्य शाश्वत और कुछ परिस्थितियों के अनुसार बदलते भी रहते, क्योंकि उद्देश्यों का निर्धारण प्रमुख रूप से व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को देखकर किया जाता है। भूगोल हमें इस योग्य बनाता है कि अवकाश के समय हम उचित उपयोग कर सकें, स्थानीय तथा दूर की भौगोलिक यात्राओं द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकें, मनोरंजन भी होता है और हमारे साहस में वृद्धि भी होती है। तो दोस्तों, आज हमने एम्स ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की। आशा है आप लोगों को मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।